हेलो एवरीवन, आज मैं और ब्लू की एपिसोड नंबर 8 एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में इन्नो और रोसिक दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो मार्केट के सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। अभी उन्हीं और जोंगजू उन दोनों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इन्नो बोलता है कि तुम्हारी बेटी मेरे बेटे का लाइफ बर्बाद कर चुकी है, इसलिए जाके अबॉर्शन कर दो, इसी में ही सबका भला होगा। तो रोसिक बोलता है कि नहीं, मेरी योंगजू ऐसी नहीं है, मैं उसे अच्छी संस्कार दिया था, तुम्हारी गलती है ये सब। अब मार्केट में सबको मालूम हो गया था कि योंगजू प्रेग्नेंट है। अब इन्नो जोंगजून को बोलता है कि आज के लिए सब बंद कर दो, बोल के घर की तरफ बढ़ता है। और होसिक भी हायन पार्ट टाइम जॉब शुरू कर चुका था और योंगजू घर आके देखती है कि होसिक का हालत पूरी तरह से बुरा हो चुकी है। अब होसिक योंगजू को तो सेविंग पासबुक दे के बोलता है कि तुम्हें सियोल यूनिवर्सिटी जाना होगा। मैं अपनी लाइफ तुम्हारे लिए ही काम करके बिता चुका हूँ, तुम्हें अब डिसाइड करना होगा कि तुम्हें अपने पापा चाहते हो या बच्चे को चाहते हो। वो तो बच्चा नहीं है, एक बोझ की तरह है। ये सुन के योंगजू बोलती है कि मेरे बच्चा एक बोझ है मेरे लिए, मतलब क्या मैं भी आपके लिए बोझ हूँ? तो होसिक बोलता है कि हाँ हाँ, तुम भी मेरे लिए बोझ हो। तुम बोझ को चाहते हो तो इस घर से चले जाओ, अभी के अभी चले जाओ। और तो जो अपने सामान पैक करके घर से निकल जाती है। तो हायन कुछ खाने की सामान यहाँ खरीद रहा था और डोंगसुक मैसेज किया था कि क्या तुम जिंदा हो? तो सुनिए मैसेज का रिप्लाई करती है कि हाँ मैं जिंदा हूँ। अब रिप्लाई आता है तो ठीक है। अब सुनिए जिस मोटल में रह रहा था वहाँ हायन को जाते हुए देखती है और मोटल का ओनर हायन को सिर्फ 10 मिनट के लिए रहने के लिए बोलता है। अब योंगजू घर से आके मोटल में रह रही थी। अब योंगजू की बॉडी से हैवी स्वेटिंग हो रही थी, उसकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। अब हायन जो कुछ खाने के सामान लाया था वो योंगजू को देती है। अब योंगजू घर जाना चाहती थी पर गुस्से से आ गई थी, इसीलिए नहीं जा पा रही थी खुद। अब हायन आके होसिक को रिक्वेस्ट करता है कि आप योंगजू को घर वापस ले आए। उसे देख के होसिक उसे मारना चाहता था पर मार नहीं पा रहा था। तब इन्नो ये दोनों को देख लेता है, देख के बोलता है कि अगर मेरे बेटे के ऊपर हाथ मत लगाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब ये दोनों घर जाते हैं तो इन्नो पूछता है कि अकेडमी का फी कहाँ गया? योंगजू को तुम दे दी थी ना, अब सारे औरत एक जैसे हैं, वो भी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी तुम्हारी माँ की तरह। तो हायन बोलता है माँ मुझे छोड़ के नहीं गए थे, वो तुम्हें छोड़ के गए थे। ये सुन के इन्नो एक चाटा मारता है। तो हायन बोलता है कि मैं उनको जाने दिया था। तो इन्नो बोलता है कि ओमन के ऊपर ट्रस्ट मत रखो और योंगजू के ऊपर भी। अब नेक्स्ट डे हान इनके साथ काम के लिए जा रहा था तो सब उसका मजाक बना रहे थे कि स्कूल जाने की उम्र में ये क्या कर रहा है। तब ये औरत जो कि डोंगशो का मम्मी थी वो बोलती है कि क्या हो गया, वो बच्चा तो है ना, और दोनों का हालचाल पूछती है। तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है। अब मोटेल का ओनर इन्नो को कॉल करके बोल देता है कि योंगजू यहीं पर रह रहा है और होसिक आज काम पे नहीं आया था। तो उन्हें उसे कॉल ट्राई कर रहा था और सबको पूछ भी रहा था और पूछ के जाके पहुंचता है समंदर के पास जहां होसिक बैठा था और होसिक को समझाने की कोशिश करती है कि योंगजू को वापस ले आओ। सुन के बोलता है कि नहीं, एक हफ्ता बाहर रहेगी तो मालूम होगी कि लाइफ कैसा होता है। अब योंगजू की तबीयत कुछ ठीक नहीं था तो स्कूल से वापस आ रही थी और टेक्स्ट भी कर रही थी हायन को। जब सुनी भी सेम रास्ते से जा रही थी तो उसे मदद करती है और पूछती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो ये बोलती है हाँ। तो सुनी पूछती है कि तुम्हारे पेट में मैं हाथ रख सकती हूँ? तो हाँ बोलने पर सुनी हाथ रख के कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है। अब हायन काम के बाद अब योंगजू के पास जा रहा था। अब हायन कॉल करके योंगजू की तबीयत खराब है होसिक को बोलता है। इन्नो योंगजू को अबॉर्शन के लिए जबरदस्ती लेके जा रहा था। तब हायन रास्ते में उसके पापा को रोकता है पर इन्नो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो हायन को मजबूरी में इन्नो को धक्का देना पड़ता है। बोलता है कि अच्छा होता अगर मैं मॉम के साथ उस दिन चला गया होता, पर मैं रेम खा के आपके पास रह गए थे, पर अब नहीं होगा। अब होसिक रोड की अपोजिट साइड से सब कुछ देख चुका था। अब आगे इन्नो को मारने लगता है और दोनों को पुलिस अरेस्ट करके लॉकअप में डाल देता है। बोलता है कि आप बड़े हो चुके हैं, क्यों आप ये सब हरकत कर रहे हैं, और रिपोर्ट लेके घर वापस चले जाए। अब इन्नो पूछता है कि मुझे इतनी नफरत क्यों कर रहे हो तुम, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया था? अब होसिक के पास मैटर को बता के बोलता है कि उसकी बेटी की सामने उसे गरीब बोल के जो चीज किया था उसे बहुत दर्द दिया था वो सब, इसीलिए मैं नफरत पैदा हो गया था तुम्हारे ऊपर। अब आज मैं खुश हूँ क्योंकि उसके सामने इन्नो को हायन जो कुछ बोला था उसके लिए।
पर इन्नो कुछ नहीं बोलता है क्योंकि इन्नो बोलता है कि होसिक तुम्हें गैम्बलिंग से मैं वापस लाना चाहता था, इसीलिए वो सब उस दिन बोला था। अब दोनों घर वापस आ जाते हैं। अब योंगजू को ये लेडी पूछती है कि क्या सच में योंगो की मम्मी एक आर्टिस्ट है। कैप्टन बोला था कि वो सिर्फ सबसे पैसा चाहती है ड्रिंक्स के लिए और कुछ नहीं, उससे बच के रहना तुम। अब ये भी बताई थी कि योंगो लेट नाइट तक किसके साथ बात कर रही थी हमेशा। वो खुद भी एक बार देख चुका था कि वो प्रीवियस एपिसोड में हम देखे थे वो किसके साथ बात कर रही थी, तब उसे अवॉइड कर रहा था। अब योंगजू शीशे में लिखना शुरू कर देता है कि क्या झूठी लड़की को मैं प्यार करूँगी। अब नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता। तब योंगजू कॉल करती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, क्या हम ट्रिप में चलेंगे। अब ये दोनों रहने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं एक रात के लिए। अब होसिक और इन्नो दोनों अपने अपने बच्चों को मिस कर रहे थे। इन्नो को उसकी मम्मी कुछ बोलना चाहती थी उस दिन, पर पीछे भागते टाइम उनका एक्सीडेंट होकर उनकी मौत हो जाती। अब जिस वजह से इन्नो को उसकी वाइफ छोड़ के चली गई थी। अब इन्नो हान की बात को याद कर रहा था और ये दोनों बोलते हैं कि जब तक तुम्हारे पापा नहीं आ जाते हैं तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। अब इन्नो स्टेयर में जाते टाइम सेंसलेस हो जाता है। होसिक इन्नो को देख के मेडिकल में एडमिट किया था और ये बात इन्नो को यूनी से मालूम होता है। अब डायबिटीज में हाई ब्लड शुगर होने की वजह से वो सेंसलेस हो गया था। स्कूल में योंगजू का टीचर योंगजू को पढ़ाना चाहते थे। प्रेगनेंसी इशू के बाद योंगजू होसिक का पीछा करके माफी मांगती है और घर जाना चाहती थी क्योंकि होसिक को वो बहुत मिस कर रही थी। सुन के होसिक बोलता है क्यों, तुम्हारे पास तो बच्चा है ना, और हाँ ये दोस्त है तो मेरा नाम होने से क्या हो जाएगा, हमेशा तुम्हारी मनमानी नहीं चल सकता। तुम्हारे और हान के लिए मैं रूम हायर करके तुम्हें बता दूंगा। अब योंगजू बोलती है कि आपको लोनली फील करवाने के लिए सॉरी, पर मैं भी लोनली फील कर रही हूँ आपके बिना। सुन के होसिक रो रहा था। अब होसिक रूम के बारे में बात करके जा रहा था। अब इन्नो की तबीयत खराब था। सुनने के बाद हान उसके पास आ गया था उसे देखने के लिए। अब इन्नो बोलता है कि डायबिटीज कोई सीरियस बीमारी नहीं है और मैं मर भी जाऊंगी तो तुम्हें क्या। बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा काम करके पैसा कमा रहा हूँ। अब तुम्हारी दादी के लिए भी मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया था और अच्छे पिता भी नहीं बन पाया तुम्हारे लिए। तुम्हारे माँ इस वजह से मुझे छोड़ के चली गई थी। सुन के हान सॉरी बोलता है और इन्नो भी, और दोनों को होसिक बाहर से देख रहा था और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।